नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 7 जून 2020 के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वंस कवर कर लिए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, हु लॉन्च्ड आई कमिट इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। किसने आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर? आंसर है आर के सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। राइट, इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आर के सिंह की, वो आ रहा है जो बिहार का एक सिटी है। राइट, और ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये किस लिए किया है? टू क्रिएट रॉबस्ट एंड रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम बनाने के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़े। तो इस इनिशिएटिव का जो मोटिव है वो ये है। राइट, नेक्स्ट वन, हु विल होस्ट 2022 वुमेन्स एशियन कप। कौन 2022 के वुमेन एशियन कप को होस्ट करेगा? तो आंसर है इंडिया। और ये जो डिसीजन है, ये एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप वुमेन फुटबॉल कमेटी की मीटिंग के अंडर लिया गया था। और जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, उनका नाम प्रफुल्ल पटेल है, जो इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन बुकलेट टाइटल्ड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन लॉन्च्ड। कि एक मतलब इंफॉर्मेशन बुकलेट टाइटल, उसका जो टाइटल है वो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, उसको लॉन्च किया गया है। ये जो बुकलेट है ये किसने बनाई है? तो आंसर है एनसीईआरटी एंड यूनेस्को, न्यू दिल्ली ने। एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति है। और जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम ऑड्रे एजोलोव है। राइट, नेक्स्ट है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 को किसने होस्ट किया था, किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो आंसर है यूके। ठीक है, यूके में भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, लंदन से उन्होंने इसको होस्ट किया था। ठीक है, और जो यूके की कैपिटल है वो लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, जो आपको याद रखनी है। इस समिट को जो ऑर्गेनाइज किया वो किसने किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, गैवी। राइट, और इंडिया ने भी प्लेज किया है कि वो भी $15 मिलियन का सपोर्ट करेंगे गैवी को ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट। ओके, नेक्स्ट, विच फंड हैज़ बिन क्रिएटेड बाय आरबीआई टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। कौन सा फंड क्रिएट किया है आरबीआई ने ताकि हम अपने देश में पेमेंट सिस्टम का डिजिटाइजेशन कर सकें? तो आंसर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल गिव अ पुश टू डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया। इससे हमारे पूरे देश में डिजिटल पेमेंट्स को पुश मिलेगा और कैश की जो डिमांड है वो कम होगी। ठीक है, which INS deployed by the Indian Navy for Operation Samudra Setu entered Tuticorin Harbour with 700 Indian nationals evacuated from Maldives on 7 June 2020। तो कौन सा INS है जो इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए? और वो जो INS है वो ट्यूटिकोरिन में एंटर हो गया है अभी 7 जून को। ठीक है, और उसमें उस INS ने क्या किया है कि वो बहुत सारे जो मालदीव्स में हमारे जो इंडियन नेशनल्स हैं वो फंसे हुए थे, उनको इवैक्यूएट किया है। 700 इंडियन नेशनल को इवैक्यूएट किया है इस आईएनएस ने अंडर दी ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आंसर है आईएनएस जलाशय। राइट, अभी तक जो आईएनएस जलाशय है वो 2672 इंडियन सिटीजन को मालदीव और श्रीलंका से इवैक्यूएट कर चुका है। और ये किसका मिशन, मतलब किस मिशन के अंडर आता है? ये आता है वंदे भारत मिशन के अंडर। वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन है कि जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे जो इंडियंस हैं वो फंसे हुए हैं, उनको वापस लेकर आना। ठीक है, तो ये वंदे भारत मिशन का मेन उद्देश्य है। और ये जो आपका मालदीव है, इसकी कैपिटल है मेल और करेंसी है मालदीवन रुपया। नेक्स्ट है, एज पार्ट ऑफ मिशन सागर विच इंडियन नेवल शिप एंटर्ड पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स ऑन 7 जून 2020। मतलब मिशन सागर का ही जो पार्ट है, उस मिशन सागर के हिसाब से कौन सा इंडियन नेवल शिप जो अभी अभी एंटर किया है पोर्ट विक्टोरिया में सेशेल्स में 7 जून को, मतलब उसको मिशन सागर का नाम दिया गया है। क्या है वो मिशन सागर? कौन सा शिप है जो एंटर हुआ है सेशेल में?
आंसर है INS केसरी। केसरी सिशल में क्यों गया है? इसलिए गया है कि वो बहुत सारी असेंशियल मेडिसिन्स का कंसाइनमेंट लेकर गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि कितना कोविड-19 फैला हुआ है, तो है ना, उसके लिए मेडिसिन्स चाहिए वहाँ पे भी लोगों को। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये उन्होंने डिसाइड किया कि इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में हम उन लोगों की हेल्प करेंगे, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ इन डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक, राइट? कैपिटल है सेशल्स की विक्टोरिया और करेंसी है सेशल्स रुपी। नेक्स्ट, कृष्णेंदु मजूमदार, द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फ्रॉम यूके, अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ। कृष्णेंदु मजूमदार जो पहले ऐसे इंडियन हैं यूके के अंदर जिनको चेयरमैन बनाया गया है बाफ्ता का। बाफ्ता क्या है? द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ओके, और इन्होंने पीपा हैरिस को सक्सीड किया है, ठीक है, जो अब डेप्यूटी चेयरपर्सन का कार्यभार संभालेंगे। और बाफ्ता का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है। और बाफ्ता के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम प्रिंस विलियम है, जो ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज है, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड पेस्ट डे कब मनाया जाता है? आंसर है 6 जून। ये जो दिन है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें कि कैसे पेस्ट मैनेजमेंट हमारी लाइफ की क्वालिटी को प्रिजर्व कर सकता है, बचा सकता है, मेंटेन कर सकता है। इसीलिए हम वर्ल्ड पेस्ट डे 6 जून को मनाते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट है UN रशियन लैंग्वेज डे 2020 कब हम सेलिब्रेट करते हैं? आंसर है फिर से 6 जून। ये जो यूनाइटेड नेशन है ये इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि मल्टीलिंग्विज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सके। और इस दिन जो फेमस रशियन पोइट हैं अलेक्जेंडर पस्किन, उनका जन्मदिन भी है 6 जून 1799। तो इसलिए हम UN रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं 6 जून को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2020। ये दिन हम कब मनाते हैं कि फाइट करना है हमको अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के खिलाफ। तो ये 5 जून को हम मनाते हैं। और इसका पता क्या है, ये जो हम इलीगल फ़िशिंग करते हैं ना, ये अनरेगुलेटेड तरीके से फ़िशिंग करते हैं, ये ही मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमको हर साल 11 से 26 मिलियन टन के फ़िश का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू US 10 से 23 बिलियन डॉलर है, राइट। तो इसलिए हम इसको दिन को मनाते हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 हेल्ड। ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ हुई थी? आंसर है न्यू दिल्ली। और इसमें क्या करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इसका जो फर्स्ट फेज़ था वो साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में हुआ था, जो 27 से 29 मई को हुआ। और जो सेकेंड फेज़ है वो 24 से 27 जून को होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट है विच CSIR institute have indigenously developed a ventilator to provide help and support to the COVID-19 patients। कौन से CSIR इंस्टीट्यूट ने एक वेंटिलेटर डेवलप किया है सपोर्ट करने के लिए COVID-19 पेशेंट्स को? आंसर है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMERI, ठीक है। Next, which country has proposed the expansion of the G7 grouping as G7+4, which includes India, Australia, South Korea and Russia? कहते हैं किस कंट्री ने ये, पहले क्या होता है G7 में, 7 का मतलब 7 कंट्रीज, G7 में 7 कंट्रीज में, अब उसको G7+4 कर दिया, मतलब 4 कंट्रीज को और ऐड किया है, नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया, ठीक है। तो किस कंट्री ने इसको प्रपोज किया है? आंसर है US, ठीक है। और ये जो आपका G7 समिट है ये पहले 10 जून को होना था, बट अभी COVID-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो अब ये सितंबर में होगा, ठीक है। तो और ये जो G7 कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से मेंबर हैं G7 उसमें? तो फर्स्ट है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। और ये जो सारे कंट्रीज़ हैं इनके या तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और जैसे जर्मनी की जो चांसलर हैं ये सभी इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कनाडा को जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस को इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी को एंजेला मर्केल जो चांसलर है वहाँ की, इटली को ग्लोसेप कॉन्टे, जापान को शिंजो आबे, UK को बोरिस जॉनसन, US को डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। Next, who is appointed as the new president of the CII, that is Confederation of Indian Industry?
आंसर है उदय कोटक। उदय कोटक जो एमडी एंड सीईओ भी रह चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, अभी उनको नए प्रेसिडेंट बना दिया गया है सीआईआई के, ठीक है। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, विक्रम किर्लोस्कर को, जो एमडी हैं और सीईओ भी थे किर्लोस्कर सिस्टम के, राइट। और ये जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद लॉन्च्ड अ ट्रायोलॉजी दैट इज ग्रुप ऑफ 3 ऑफ स्कीम्स नेमली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 विद एन आउटले ऑफ डैश। आंसर इज 50,000 करोड़। ये जो हमारे रविशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने एक ट्रायोलॉजी ऑफ स्कीम्स लॉन्च की है और जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 है। और उसका जो विदिन मतलब उसका जो खर्चा है वो कितना है, 50,000 करोड़, जो तकरीबन $7 बिलियन के आसपास बनता है। तो ये क्यों किया गया है, टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके वो सामान है उनका ज़्यादा मैन्युफैक्चर हमारे देश में हो, मैन्युफैक्चर जो होता है। और दिस विल कंट्रीब्यूट इन अचीविंग अ $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी। ये हमको हेल्प करेगा कि हमको 1 ट्रिलियन $1 की डिजिटल इकॉनमी बनानी है और 5 ट्रिलियन जीडीपी, $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनानी है 2025 तक। ओके। नेक्स्ट है केरला चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड ₹1,500 crore केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड डैश फॉर द पुअर बाय दिसंबर 2020। केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक 1,500 करोड़ का केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, जो क्या प्रोवाइड करेगा पुअर पीपल को दिसंबर 2020 तक। आंसर है फ्री इंटरनेट एक्सेस। ओके। ये इसको डिक्लेयर करने वाला मतलब केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है हर इंडियन सिटीजन का। ओके। केरला के सीएम जो है वो है पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और इराविकुलम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क वहाँ के फेमस नेशनल पार्क्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर्स बाय रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस सॉल्यूशन टू इनेबल देम टू रिसीव पेमेंट्स इंस्टेंटली। कहते कौन सा बैंक है जिसने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनर किया है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको रियल टाइम पेमेंट्स हो सके, मतलब रिसीव कर सके वो रियल टाइम पेमेंट्स और जल्दी मिले मतलब उनको पेमेंट। तो आंसर है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है और डीबीएस बैंक के जो सीईओ हैं वो पीयूष गुप्ता हैं, वो सिंगापुर में ही एक बैंकर हैं पीयूष गुप्ता। द WHO हैज़ अकॉर्डेड द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 टू विच इंडियन NGO फॉर इट्स एफर्ट टू बैन पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट्स एंड हुक्का इन बिहार एंड झारखंड। कहते हैं कि WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड 2020 किस इंडियन NGO को दिया है कि उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। क्या एफर्ट्स हैं इनके, टू बैन पान मसाला, गुटखा और सिगरेट्स और हुक्का, कहाँ पर, बिहार और झारखंड में। तो आंसर है सीड्स। ये एक इंडियन NGO है और सीड्स का फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। और जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसका वो किस दिन मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। और एक हैशटैग आजकल चल रहा है टोबैको एक्सपोज्ड, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी चल रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी काफ़ी पे किया जा रहा है इसको प्रमोट करने के लिए। ओके। Okay guys, that's it for the day. I hope you like it. Thank you so much. Jai Hind.